गायत्री मंत्र एक विवेचन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ऋग्वेद 3:26-10, शुक्ल यजुर्वेद 3:35, 22:9-36:3। गायत्री वेद में प्रयुक्त एक छंद है। 24 अक्षरों से निर्मित छंद को गायत्री कहते हैं। इसमें कुल 3 पाद अथवा चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर होते हैं। कुल मिलाकर 24 अक्षर हैं। यह सविता का मंत्र है। इसमें गायत्री छंद का प्रयोग होने के कारण इसको गायत्री मंत्र कहा जाता है। गायत्री वेद माता है। गायत्री महामंत्र एक अगाध समुद्र है, जिनके गर्भ में छुपे रत्नों का शोध करना सरल कार्य नहीं है। गायत्री के 24 अक्षरों में ज्ञान विज्ञान का महान भंडार छुपा हुआ है। इसके प्रत्येक अक्षर में इतना दार्शनिक तत्व ज्ञान समाहित है जिसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। विभिन्न ऋषि महर्षियों ने गायत्री मंत्र का भाषार्थ किया है और अपने दृष्टिकोण के अनुसार गायत्री के पदों के अर्थ किए हैं। मंत्रों में शक्ति होती है। मंत्रों के अक्षर शक्ति बीज कहे जाते हैं। मंत्रों की शब्द रचना ऐसी होती है कि जिसके विधि पूर्वक उच्चारण एवं प्रयोग से अदृश्य शक्ति तरंगे उत्पन्न होती हैं। गायत्री महामंत्र में गूढ़ महाविद्या समाहित है। इन महाविद्याओं का अनुसंधान करना विशिष्ट व्यक्तियों का कार्य है। यह विषय सर्वसाधारण जनक का नहीं, सामान्य जन के लिए जानने एवं उपयोग में लाने योग्य गायत्री का जो मंत्रार्थ है वह इस प्रकार है। गायत्री मंत्र का अन्वय ओम भूः भुवः स्वः तत् सवितुः देवस्य वरेण्यं भर्गः धीमहि यः नः धियः प्रचोदयात्। ओम गायत्री मंत्र से पहले ओम लगाने का विधान है। ओमकार को ब्रह्म कहा गया है। ओम ब्रह्मो वेति भट्टोजी दीक्षित कृत गायत्री भाष्य, वह परमात्मा का स्वयं सिद्धि नाम है। ओम परमात्मा का वाचक कहा गया है। उसे प्रणव कहा जाता है। प्रणव परम ब्रह्म का नाम है। तस्य वाचकः प्रणवः। पातंजल योग दर्शन 1:27। प्राणों को परमात्मा में लीन करने के कारण इसे प्रणव कहा गया है। प्राणान सर्वान परमात्मानि प्राणायतीत्येत स्मात् प्रणवः। अथर्वशीखोपनिषद। वेद का आरंभ ओम से किया जाता है। ओमकारः पूर्व मुच्चार्य अस्ततो वेदम धीयते। इसलिए गायत्री मंत्र से पहले भी ओम लगाया जाता है। ओमकार सब मंत्रों का कारण है। ओमकार से व्याहृतियाँ उत्पन्न हुई हैं। व्याहृतियों में से 3 वेद उत्पन्न हुए। सर्वेषामेव मंत्राणां कारणं प्रणवः स्मृतः, तस्मात् व्याहृतयो जातास्ताभ्यो वेदत्रयं तथा। वृद्धा हारित 3:85-86। ओमकार अर्थात ध्वनि मंत्रों का सेतु है। बिना प्रणव के मंत्रों में सफलता प्राप्त करना अशक्य है। मंत्रों में प्रथम ओमकार रूप सेतु का उच्चारण करने से मंत्र रूपी शक्ति धारा को पार किया जा सकता है। ओमकार बिंदुम संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैवम ओमकाराय नमो नमः। भूः भुवः स्वः। भूः पृथ्वीलोक, भुवः अंतरिक्षलोक, स्वः स्वर्गलोक। गायत्री मंत्र में ओमकार के बाद भुवः भूः स्वः यह 3 महाव्याहृतियाँ आती हैं। ये महारहस्यात्मक है। यह गायत्री मंत्र के बीज हैं। गायत्री मंत्र में ओम के बाद भुवः भूः स्वः लगाकर ही मंत्र का जाप करना चाहिए। बीज मंत्र
मंत्रों के जीव रूप होते हैं। बिना बीज मंत्र का मंत्र जप करने से वे साधना का फल नहीं देते। यह 3 व्याहृतियों का त्रिक अनेक अर्थों का बोधक है। इस विवरण में भूः भुवः स्वः का अर्थ 3 लोक पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग लिया गया है। भूर्भुमिलोकः भुवः भुवर्लोकः अंतरिक्षं स्वः स्वर्लोकः एवमुपरिक्रमेणावस्थितान् लोकानभि व्याप्यावतिष्ठ ननु असौ भर्गः एतांस्त्रिलोके नेव प्रदीपवत् प्रकाशयतीत्यर्थः। रावण भाष्य अर्थात भूः पृथ्वीलोक है, भुवः भुवर्लोक अंतरिक्ष है, स्वः स्वर्गलोक है। इस प्रकार ऊपर क्रमशः स्थित लोकों में व्याप्त होकर वह भर्ग इन 3 लोकों को दीपक के समान प्रकाशित करता है। भूरिति भूर्लोकः भुवः इत्यंतरिक्षं स्वरिति स्वरलोकः। ब्रह्म पुराण अर्थात भूः से पृथ्वीलोक, भुवः से अंतरिक्ष और स्वः से स्वर्गलोक जानना चाहिए। व्याहृतियाँ 7 हैं। भुवः भुः स्वः मह जन तप और सत्यम। यह व्याहृतियाँ 7 ऊर्ध्व लोकों का बोध कराती हैं। शास्त्रानुसार 14 भुवन कहे गए हैं, 7 अधोलोक और 7 ऊर्ध्वलोक। 7 अधोलोक अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल और रसातल। यह 7 अधोलोक अंधकारमय है, वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता। असुर्या नाम तेलोका अंधेन तमसावृता। शुक्ल यजुर्वेद 40:3। 7 ऊर्ध्व लोकों में 3 भूः भुवः स्वः एवं लोगों को सूर्य प्रकाशित करता है। अन्य 4 लोक महः जनः तपः एवं सत्यम लोक को सूर्य प्रकाशित नहीं करता, वे स्वयं प्रकाशित है, वहाँ अंधकार का प्रवेश नहीं है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रतारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतो अयमग्निः तमेव भान्तमनु भाति सर्वं तस्य भासां सर्वमिदं विभाति। कठोपनिषद 2:2-15 एवं मुंडकोपनिषद 2:2-10। गायत्री मंत्र सूर्य परक होने से इसमें सूर्य उद्भासित 3 लोक भूः भुवः एवं स्वः ही लिए गए हैं। तत् उसका तत् सवितः तस्य सवितुः सह सविता इति तत् सवित्री कर्मधाराय समास। तत् तद पुल्लिंग सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है। तस्य जिसका अर्थ है उसका, तत् कहते हैं वह या उसको। तत् शब्द किसी की ओर संकेत करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। गायत्री मंत्र तत् शब्द से प्रारंभ होता है। गायत्री मंत्र में तत् शब्द परमात्मा ईश्वर या सविता सूर्य देव का संकेत करता है। महावाक्य तत्त्वमसि छांदोग्योपनिषद 6:8-7 में भी तत् शब्द द्वारा परमात्मा का संकेत किया गया है। सूर्यमंडल में स्थित अनुपम तेज, जिसे उपनिषद में संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारणभूत कहा गया है, तत् शब्द से उस तेज का संकेत किया गया है। तत् शब्द स्वयं सिद्धि सब भूतों में स्थित परम ब्रह्म के लिए प्रयुक्त होता है। सवितुः सविता सूर्य का के की सवित्री पुल्लिंग नाम का षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है। सवितुः जिसका अर्थ है सविता का के की। सविता शब्द की निष्पत्ति सु धातु से होती है, जिसका अर्थ है उत्पन्न करना, गति देना तथा प्रेरणा देना। गायत्री मंत्र के देवता सविता हैं। सविता शब्द सूर्य का पर्यायवाचक है। भानुर्हसः सहस्रांशुस्तपनः सविता रविः। अमरकोश 1:3-38। सविता तुरीति सविता आदित्ययो। यह ब्रह्म पुराण।
परमात्मा की अप्रत्यक्ष शक्ति जो तेज के रूप में हमारी स्थूल दृष्टि के सामने आती है और सूर्य है। सविता कहते हैं तेजस्वी को, प्रकाशवान को, उत्पन्नकर्ता को। परमात्मा की अनंत शक्तियां हैं, उसके अनेक रूप हैं। उसमें तेजस्वी शक्तियों को सविता कहा जाता है। सविता सर्वभूतानां सर्वं भावस्य सूयते सृजनात् प्रेरणा चैव सविता तेन चोच्यते। बृहद्योगी याज्ञवल्क्य 9:55। अर्थात सविता प्राणियों को उत्पन्न करता है और समग्र भाव का उत्पादक है। उत्पन्न करने से एवं प्रेरक होने से सविता नाम कहा गया। देवस्य, देव का के की, देव पुल्लिंग शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है। देवस्य जिसका अर्थ है देव का के की। निरुक्तकार यास्क ने देव शब्द को दान, दोपन और दिव्य स्थान गत होने से निकाला है। देव शब्द दिव्यता के अर्थ में प्रयुक्त होता है। देव कहते हैं दिव्य को, अलौकिक को, असामान्य को। यहाँ ज्ञात रहे कि सविता सूर्य शब्द से स्थूल सूर्यपिंड जड़ तत्व का निर्देश नहीं है, किंतु सविता सूर्य शब्द से सूर्यमंडल के अधिष्ठातृत्व देवता या सूर्य मंडलांतर्गत परमात्मा चेतन तत्व का निर्देश है। देव देवस्य शब्द का इसी का द्योतक है। यथा ध्येयः सदा सवित्री मंडल मध्यवर्तीं नारायणः सन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुंडलवान् किरीटी हारी हिरण्यमय वपुर्धृत शंख चक्र। तंत्रसार एवं बृहत्पाराश स्मृति। नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूति स्थिति नासहे तवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्म धारिणे बिरंचि नारायण शंख रात्मने। भविष्य पुराण। वरेण्यम वर्ण करने योग्य श्रेष्ठ। ब्री धातु में अनियर प्रत्यय लगाने से वर्णीय नपुंसक लिंग विशेषण बनता है, जिसका प्रथमा विभक्ति एक वचन होता है। वर्णीयम उसका आर्ष रूप होता है। वरेण्यम वरेण्यम कहते हैं वर्ण करने योग्य को, श्रेष्ठ को, ग्रहण करने योग्य को, धारण करने योग्य को। जो तत्व हमें सतचित आनंद आध्यात्म धर्म पथ पर अग्रसर करे वह वरेण्य है। गायत्री मंत्र द्वारा हम ईश्वरीय सत्ता से वह तत्व ग्रहण करते हैं जो वरेण्य है, श्रेष्ठ है, ग्रहण करने योग्य है। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि गायत्री छंद में 8-8-8 के क्रमशः 24 अक्षर होने चाहिए, परंतु गायत्री मंत्र के पहले पाद तत्सवितुर्वरेण्यम में 7 अक्षर ही हैं। इसलिए शास्त्रानुसार गायत्री मंत्र जप अनुष्ठान में वरेण्यम के स्थान पर वरेण्यम उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से प्रथम पाद में 8 अक्षर पूर्ण हो जाएंगे। वरेण्यम उच्चारण करने पर गायत्री मंत्र में 23 अक्षर ही होते हैं। इससे गायत्री मंत्र अपूर्ण रहता है और अनुष्ठान का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। वरेण्यम उच्चारण करने पर 24 अक्षर पूर्ण होते हैं और अनुष्ठान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भर्गः तेज प्रकाश। भर्गसः नपुंसक लिंग नाम का प्रथमा विभक्ति एक वचन होता है। भर्गः जिसका अर्थ है तेज अथवा प्रकाश। भर्ग अर्थ है तेज प्रकाश। भर्गस तेजः प्रकाशः निरुक्त। गायत्री छंद में भर्ग का तात्पर्य है सूर्यमंडल के अंदर उपस्थित ईश्वरी तेज। भृज घय आदित्य यांतर्गते ऐश्वर्यम तेजसी। सायण भाष्य। यह भर्ग कैसा है? जो पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं स्वर्ग इन 3 लोकों में व्याप्त है और इन 3 लोकों को प्रकाशित करता है। इसका वर्णन भुवः स्वः के विवेचन में हो चुका है। स्थूल रूप से भर्ग का तात्पर्य अंधकार के नाशक तेज प्रकाश से है, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से भर्ग अज्ञान रूपी अंधकार का नाशक है।
अज्ञान अंधकार का नाश करने वाली परमात्मा की शक्ति को भर्ग कहते हैं। धीमहि हम सब ध्यान करते हैं। यह क्रियापद है। धी ध्येय आत्मनेपदी धातु का विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का आर्ष रूप होता है। धीमहि जिसका अर्थ है हम सब ध्यान करते हैं। ध्येय धातु से धीमहि शब्द निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है चिंतन करना, ध्यान करना। धीमहि ध्यायेम चिंतयाम रावण भाष्य। ध्यान करने से चित्त की बिखरी वृत्तियों को एक जगह एकत्रित किया जाता है। इस अभ्यास को योग साधना कहते हैं। वैदिक वाङ्मय में स्वयं के स्थान पर विश्व के कल्याण पर बल दिया जाता है। व्यष्टि के स्थान पर समष्टि के कल्याण पर बल दिया जाता है। यथा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। गायत्री मंत्र में भी अपने हित के स्थान पर सबके हित में महत्व दिया गया है। इस कारण से यहाँ सबके द्वारा ध्यान करना एवं सबको फल प्राप्ति ध्येय का निर्देश है। यह जो यत यद पुल्लिंग सर्वनाम का प्रथमा विभक्ति एक वचन होता है। यह जिसका अर्थ है जो तत् शब्द के प्रयोग से यत शब्द का प्रयोग लक्षित होता है। तच शब्दः प्रयोगाद्यो यच शब्दः प्रयोग उपभ्यते रावण भाष्य। लिंग व्यतिरेक से यह शब्द यत बन जाता है। यह इति लिंग व्यत्यय यतः सायण भाष्य। गायत्री मंत्र के पूर्वार्ध में तत् शब्द से जिसका संकेत किया गया है, उसका संकेत उत्तरार्ध में यह शब्द से हुआ है। गायत्री मंत्र में यह का संकेत परमात्मा ईश्वर या सविता सूर्य देव के लिए किया गया है। नह हमारा, हमारी, हम सब का, की अस्मद अस्मदमय उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम है। उसका षष्ठी विभक्ति बहुवचन होता है। अस्माकम अथवा नह जिसका अर्थ हमारा, हमारी अथवा हम सब का, की संस्कृत साहित्य में नह का प्रयोग अस्माकम के स्थान पर किया जाता है। गायत्री मंत्र में परमात्मा से सद्बुद्धि ध्येय की याचना की गई है, किंतु वह मात्र स्वयं के लिए नहीं परंतु सबके लिए है। इसका निदर्शन धीमहि के विवेचन में किया गया। धीमहि शब्द द्वारा सबके द्वारा ध्यान किया गया है, इसलिए फल प्राप्ति भी सबको होनी चाहिए, जिसका निर्देश नह शब्द से हुआ है। धियः सद्बुद्धियों को। धी का अर्थ होता है सद्बुद्धि। धी स्त्रीलिंग नाम का द्वितीय विभक्ति बहुवचन होता है। धियः जिसका अर्थ है सद्बुद्धियों को धीमहि एवं नह द्वारा बहुवचन का प्रयोग हुआ है। इस कारण से यहाँ भी बहुवचन धियः का प्रयोग हुआ है। गायत्री मंत्र के पूर्वार्ध में सविता देव के श्रेष्ठ तेज का ध्यान किया गया है। उस ध्यान का हेतु क्या है, यह उत्तरार्ध में स्पष्ट किया गया है। वह हेतु है सद्बुद्धि धी की प्राप्ति। गायत्री की प्रतिष्ठा का अर्थ है सद्बुद्धि की प्राप्ति। धी और बुद्धि इन दो शब्दों में अंतर है। बुद्धि सद्बुद्धि भी हो सकती है और दुर्बुद्धि भी हो सकती है। व्यक्ति अपनी बुद्धि को सत्कर्मों में लगा सकता है और दुष्कर्मों में भी लगा सकता है। गायत्री मंत्र में केवल बुद्धि के लिए प्रार्थना नहीं की गई। गायत्री मंत्र का लक्ष्य सद्बुद्धि धी प्राप्त करना है। धी और बुद्धि में वही अंतर है जो श्री और लक्ष्मी में होता है। लक्ष्मी अच्छे बुरे किसी भी मार्ग से प्राप्त की जा सकती है। चोरी डकैती छल कपट अप्रामाणिकता से भी लक्ष्मी प्राप्त की जा सकती, परंतु श्री स्वधर्माचरण द्वारा प्रामाणिकता से ही प्राप्त होती है। लक्ष्मी चंचल है किंतु श्री स्थिर है। यह श्री ही स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि। श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताः सं परिपालयत देवी विश्वम प्रचोदयात। प्रेरित करें, यह क्रियापद है। शुद्ध धातु में
अधिकता सूचक प्र उपसर्ग लगाने से प्रचुद धातु बनती है। चुद प्रचुद धातु प्रेरणा करने के अर्थ में प्रयोजित होती है। चोदयति प्रेरयति महिधर भाष, प्रचोदयात् प्रेरयति सायण भाष। प्रचुद परमैस्पदी धातु का आशीर लिंग लकार अथवा लेढ़ लकार केवल वेदों में प्रयुक्त प्रथम पुरुष एक वचन का आर्ष रूप होता है। प्रचोदयात् जिसका अर्थ है प्रेरित करें। गायत्री मंत्र में सर्व सविता देव के श्रेष्ठ तेज के ध्यान द्वारा सद्बुद्धि की याचना परमात्मा से की गई है, परंतु वह दीनहीन विधि से नहीं अपितु वैदिक संस्कृति के अनुसार आत्मगौरव पूर्वक गायत्री मंत्र में प्रचोदयात् शब्द द्वारा आत्मगौरव की संपूर्ण रक्षा की गई है। प्रचोदयात् शब्द द्वारा परमात्मा से सद्बुद्धि को प्रेरणा देने की याचना की गई है। वे हमारी सद्बुद्धि को प्रेरित करें। भारतीय संस्कृति कर्मवाद की संस्कृति है। वेदों में ईश्वरी से जो प्रार्थनाएं की गई हैं उसमें ईश्वर का आशीर्वाद, मार्ग दिखाने, नेतृत्व देने की प्रार्थना की गई। भारतीय संस्कृति में कर्म के साथ फल जोड़ा गया है और प्रयत्न के बाद सफलता होती है। मनुष्य शक्तियों का भंडार है, वह कुछ भी प्राप्त करने का सामर्थ्य रखता है। उसे जरूरत है केवल प्रेरणा की, जिससे बुद्धि शुद्ध हो जाए। सद्बुद्धि आने से वह संसार का कोई भी ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है। गायत्री मंत्र में सद्बुद्धि के लिए नहीं अपितु सद्बुद्धि की प्रेरणा, प्रोत्साहन, आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की गई। सद्बुद्धि भी स्वयं के प्रयत्न से ही आती है। प्रचोदयात् शब्द यही प्रेरणा का बोधक है। उपर्युक्त विवेचन के अनुसार गायत्री मंत्र का सर्वजन सुलभ अर्थ इस प्रकार होता है। ओम पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं स्वर्गलोक को प्रकाशित करने वाले उस सविता सूर्यदेव। उपर्युक्त विवेचन के अनुसार गायत्री मंत्र का सर्वजन सुलभ अर्थ इस प्रकार होता है। ओम पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं स्वर्गलोक को प्रकाशित करने वाले उस सविता सूर्यदेव के वर्ण करने योग्य श्रेष्ठ तेज का हम सब ध्यान करते हैं, जो वे हमारी हम सबकी सद्बुद्धि को प्रेरित करें।